फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आपने एसएससी एमटीएस एग्जाम के अंतर्गत आवेदन किया हुआ है तो फ्रेंड्स इसके एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके पेपर फर्स्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यदि हम एक में 2 से गुणा करें तो एक दूनी 2 हो जाएगा और यदि हम इसमें एक ऐड कर दें तो ये 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 में 2 से हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में 2 हम ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 में 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और अभी हमको क्या जोड़ना है, 3 इसमें ऐड करना है। तो देखिए 1 2 3 इस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। उसके बाद यदि 19 में हम 2 से गुणा करेंगे और अब की बार इसमें 4 ऐड करेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और 38 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो ये 42 हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 42 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे और फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये 89 प्राप्त हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, 89 में 2 से गुणा करनी है तो ये हमको 178 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐड किया गया था। अभी इसमें हमको 6 ऐड करना है तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 184। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, इस क्वेश्चन में भी हमको बतलाना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर उतार लेता हूँ। 5 16 51 और 158 और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस सवाल में क्या किया गया है, यदि हम 5 में 3 से गुणा करें तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 1 इसमें हम ऐड करेंगे तो ये 16 हमको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि 16 में हम 3 से गुणा करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 51। उसी प्रकार से यदि 51 में हम 3 से गुणा करेंगे और अब की बार यहाँ पर देखिए 1 3 5 हमको जोड़ना है तो 51 में यदि 3 से गुणा करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो ये 158 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि 158 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हमको 474 प्राप्त हो जाएगा। और 474 में देखिए पहले 1 3 5 और अब की बार 7 इसमें हमको ऐड करना है तो 4 7 11 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 481 क्वेश्चन मार्क की जगह पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, इस क्वेश्चन में भी हमको बतलाना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, पहला और तीसरा पद हम देखेंगे। पहले पद में यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये हमको तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि 10 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि 10 में हम 2 ऐड कर दें तो ये 12 प्राप्त हो जाएगा और 12 में यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये हमको 14 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यदि 14 में हम 2 ऐड कर दें तो ये हमको 16 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा और फिर चौथा पद हम देख लेते हैं। तो 13 में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमको 15 प्राप्त हो जाएगा और 15 में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो ये 17 प्राप्त हो जाएगा और 17 में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो ये 19 प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन ए मतलब कि 19 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, इस क्वेश्चन में भी हमको बतलाना है यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, यदि रोज को ये कोड दिया गया है, इसी कुट भाषा में चेयर को ये कोड दिया गया है और इस शब्द को ये कोड दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए सर्च के लिए कौन सा कुट शब्द यूज किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला वर्ण दिया हुआ है एस और यहाँ पर इन तीनों शब्दों में हम देखेंगे कि एस के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए एस दिया हुआ है पहले वाले में, दूसरे नंबर पर लास्ट से, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब कि 2 यूज किया गया है तो एस के लिए हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ई, तो देखिए ई के लिए यूज किया गया है 1 तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से ए दिया हुआ है तो ए यहाँ पर दिया हुआ है
चेयर में भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है। तो देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, 1 2 3 मतलब कि 4 यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें देखेंगे चौथे नंबर पर है और चौथे नंबर पर यहाँ 4 है, मतलब कि ए के लिए 4 का यूज किया गया है। उसी प्रकार से आर के लिए देखेंगे तो आर के लिए यहाँ पर 6 का यूज किया गया है, और उसके बाद सी को यदि हम देखेंगे तो सी के लिए 7 का यूज किया गया है, और एच के लिए यहाँ पर 3 का यूज किया गया है। तो सर्च के लिए इस कोड का यूज किया जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, इस क्वेश्चन में हमको बतलाना है यदि फ्रेंड को ये कोड दिया गया हो तो उसी कोड भाषा में कैंडल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए मैं थोड़ा इसको बड़ा करके उतार लेता हूं। यहाँ पर FRIEN और D, उसके बाद इसका जो कोड दिया हुआ है HUMJT और K। अब उसके बाद यहाँ पर हमको कैंडल का कोड याद करना है, तो CAN और DLE। अब यहाँ पर देखेंगे F का कोड होता है 6 और R का कोड होता है 18, I का कोड 9, E का कोड 5 और N का कोड 14 और D का कोड 4। उसी प्रकार से H का कोड 8, U का कोड 21 और M का कोड 13, J का कोड 10 और T का कोड 20 और K का कोड 11। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर यदि F के कोड 6 में हम 2 ऐड कर दें तो ये हमको H प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि 8 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि R के कोड 18 में हम 3 ऐड कर दें तो ये हमको 21 प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि U प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से I के कोड 9 में यदि हम 4 ऐड कर दें तो ये 13 प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि M यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि E के कोड 5 में हम 5 ऐड कर दें तो ये 10 प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि J प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 2 3 4 5 उसके बाद 6 उसके बाद 7, यहाँ पर इस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। उसी प्रकार से यही नियम हमको इस शब्द में लगाना है। तो देखिए C का कोड होता है 3, A का कोड होता है 1, N का कोड होता है 14, D का कोड होता है 4 और L का कोड होता है 12 और E का कोड होता है 5। तो यदि हम E के कोड 3 में 2 ऐड कर दें तो ये 5 हो जाएगा, मतलब कि E हो जाएगा। उसी प्रकार से A के कोड 1 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो ये 4 हो जाएगा, मतलब कि D हो जाएगा। उसी प्रकार से 14 में यदि हम 4 ऐड कर दें तो ये R हो जाएगा, मतलब कि 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से D के कोड 4 में यदि हम 5 ऐड कर दें तो ये I हो जाएगा, मतलब कि 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से L के कोड 12 में यदि 6 ऐड कर दें तो ये 18 हो जाएगा, मतलब कि R हो जाएगा। उसी प्रकार से E के कोड 5 में यदि हम 7 ऐड कर दें तो 7 5 12, मतलब कि L यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है EDRIRL है। कैंडल के लिए इस शब्द का यूज किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको बतलाना है यहाँ पर मंकी के लिए इस कोड का यूज किया गया है, तो उसी कोड भाषा में टाइगर के लिए किस कोड का यूज किया जाएगा। तो देखिए इसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर उतार लेता हूँ। MON और KE और बाई, इसके लिए जो यूज किया गया है XDJMN और L। उसी प्रकार से यहाँ पर TIGE और R, इसके लिए हमको बताना है कि कौन सा कोड यूज किया जाएगा। तो देखिए M का कोड होता है 13, O का कोड होता है 15 और N का कोड होता है 14, K का कोड 11 और E का कोड 5, Y का कोड 25 और X का कोड 24 और D का कोड 4, J का कोड 10, M का कोड 13, N का कोड 14 और L का कोड 12। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यदि हम Y के कोड 25 में से 1 माइनस कर दें तो ये 24 हो जाएगा, मतलब कि X हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर E के कोड 5 में से यदि हम 1 माइनस कर दें तो ये 4 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर D हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर K के कोड 11 में से यदि हम 1 माइनस कर दें तो ये J, मतलब कि 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर N के कोड 14 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 13 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी में एक एक माइनस करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार से यही रूल इसमें लगाना है। R का कोड होता है 18 और E का कोड 5, G का कोड 7 और I का कोड 9 और T का कोड 20। यदि हम R के कोड 18 में से 1 माइनस कर दें तो ये 17 हो जाएगा,
मतलब कि Q हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह पर Q आ जाएगा फर्स्ट स्थान पर। और E का कोड होता है 5, यदि 5 में से 1 माइनस कर दें तो ये D हो जाएगा, मतलब कि 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से G के कोड 7 में से यदि हम 1 माइनस कर दें तो ये 6 हो जाएगा, मतलब कि F हो जाएगा। उसी प्रकार से I के कोड 9 में से यदि हम 1 माइनस कर दें तो ये 8 हो जाएगा, मतलब कि H हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर T में से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा S, मतलब कि 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर है QDFHS है। टाइगर के लिए इस कोड का यूज किया जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, इस क्वेश्चन में हमको ये समीकरण दी हुई है, इस समीकरण को सोल्व करके हमको इसका मान ज्ञात करना है, मतलब कि उत्तर लाना है। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में से लिया गया है और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको बोर्ड मास का नियम नहीं आता है तो हमने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखकर बोर्ड मास के नियम को सीख सकते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 चौक 12 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 14 और ये माइनस इस प्रकार से ब्रैकेट और प्लस का 18 इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 18 प्लस और 14 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 2 हमको प्राप्त होगा, और 18 में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो ये 20 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस समीकरण का जो मान आएगा 20 आएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, इस क्वेश्चन को भी हमको सोल्व करना है। ये समीकरण दी हुई है, इसका भी मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1600 भाग और 9। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं ये छोटे वाले ब्रैकेट में इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए मंझला ब्रैकेट इस प्रकार से हम लगाएंगे और 14 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, फिर प्लस है ये वाला चिन्ह, और फिर 20 में से 8 12 यहाँ पर आ जाएगा, फिर मंझला ब्रैकेट इस प्रकार से बंद हो जाएगा। उसके बाद 1600 यहाँ पर दिया हुआ है भाग और 9। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 10 को और 12 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 और ये गुणा का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1600 और भाग 22 की और 9 की यदि हम गुणा करेंगे तो ये 198 हमको प्राप्त हो जाएगा, और 198 से यदि हम 1600 में भाग करेंगे तो ये अप्रोक्स 8.12 हमको प्राप्त होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, इस क्वेश्चन में भी हमको बतलाना है इस समीकरण को सोल्व करके कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/4 और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट -4। अब यहाँ पर जो छोटे ब्रैकेट में संख्याएं दी हुई हैं हमको इनको सोल्व करना है। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये गुणा है, फिर उसके बाद यहाँ पर मंझला ब्रैकेट 6 और फिर बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर आएगा 1/4 इस प्रकार से। अभी हमको यहाँ पर मंझले ब्रैकेट की जो संख्या है इसको सोल्व करना है। तो 8 चौक 32 हो जाएगा माइनस का, और मंझले ब्रैकेट के बाद ये जो 6 दिया हुआ है ये आ जाएगा, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट 1/4 और 32 की यदि 6 की हम गुणा करेंगे आपस में तो ये माइनस का 192 हमको प्राप्त हो जाएगा। 4 से यदि हम 192 को भाग करेंगे तो ये 48 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण का जो मान आएगा -48 हमको प्राप्त होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, इस क्वेश्चन में हमको बतलाना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे नीचे दिए गए युग्म में 2 संख्याएं हैं। तो हमको इन ऑप्शन में से चुनकर बतलाना है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो इन संख्याओं से संबंधित हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इन संख्याओं में क्या रूल लग रहा है या क्या नियम लग रहा है, जिसके आधार पर हम ज्ञात कर सके कि इन ऑप्शन में से इससे संबंधित कौन सी है। तो यदि फ्रेंड्स हम 3 का वर्ग करें तो 3 तिया 9 हमको प्राप्त होगा, और इसमें 1 हम ऐड कर दें तो ये 10 हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 का यदि हम वर्ग करें तो 5 पंजे 25 हमको प्राप्त हो जाएगा, और 25 में से यदि हम 1 माइनस कर देंगे तो ये हमको 24 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि यही रूल कौन से ऑप्शन में लग रहा है। तो फ्रेंड्स यदि आप ध्यान से देखें तो यही रूल ऑप्शन सी वाले में लग रहा है। यदि हम 7 सत्ते 49 मतलब कि 7 का वर्ग करें और 1 ऐड करें तो ये हमको 50 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि 9 का वर्ग 9 9 81 और -1 करें तो ये 80 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो जो नियम इसमें लग रहा है वही सेम नियम इसी में लग रहा है।
तो इसका यही करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होंगे। यदि आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लें और अपने एग्जाम की सिटी चेक कर लें। हम अपने यूट्यूब चैनल पर एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए काफी यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और इसी प्रकार की यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।